नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जरधारी क्लासेस में। आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं उत्तराखंड की संस्कृति कोर्स के गढ़वाल के प्रमुख नृत्य से संबंधित नवीनतम पैटर्न पर आधारित एमसीक्यूज, जो आपकी आगामी यूके ट्रिपल यूकेपीएससी द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं हेतु काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो के लास्ट में आपसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी पूछा जाएगा, जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं। अगर आप जरधारी क्लासेस के ई बुक नोट्स चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं jardhariclasses.in और आप पहुंच जाएंगे हमारे ई बुक स्टोर में, जहां पर आपको उत्तराखंड की संस्कृति की ई बुक नोट्स देखने को मिल जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में। तो वहां से आप उत्तराखंड की संस्कृति की ई बुक भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन एक नृत्य का रूप नहीं है? तो यहाँ पर पूछा गया है कि इसमें से कौन सा नृत्य का रूप नहीं है। तो इसमें जो वीणाई है, वीणाई नृत्य का रूप नहीं है। ये एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है उत्तराखंड का, तो इसलिए सी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। झोड़ा, चांचरी या थाड़िया, ये तीनों के तीनों ही नृत्य हैं। डिटेल जान लेते हैं। तो जो चांचरी नृत्य है, ये एक श्रृंगार प्रधान नृत्य है जो महिलाओं और पुरुषों द्वारा किया जाता है, और ये नृत्य हुड़की वाद्य बजाकर किया जाता है। झोड़ा नृत्य की बात करें तो कुमाऊं क्षेत्र में ये बसंत ऋतु के आगमन तथा होली के बाद किया जाता है, और ये नृत्य वृत्ताकार घेरा बनाते हुए परस्पर एक दूसरे के कंधों पर हाथ रखकर किया जाता है। इसमें स्त्री और पुरुष मिश्रित नृत्य करते हैं, जिसमें लय व गति धीमी होती है। जो थड़िया नृत्य है, ये नृत्य विवाहित लड़कियों के पहली बार मायके आने पर किया जाता है। तो पहली बार जब मायके आती है तो तब ये किया जाता है। थड़िया नृत्य थड़ अर्थात आंगन या चौक में किया जाता है। जो वीणाई है, ये उत्तराखंड का एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है। क्वेश्चन नंबर 2, 2 कथन दिए गए हैं और सही कथन का हमें यहाँ पर चयन करना है। कथन 1 है, डॉक्टर शिवानंद नौटियाल के अनुसार खड़ा चौफला नृत्य शैली में नर्तक और नर्तकियां गोल घेरे में 2 दल बनाकर मध्य लय में गीत गाते हुए नृत्य करते हैं। मध्य लय यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वाला जो कथन ये गलत है। ये मध्य लय में नहीं होता है, बल्कि द्रुत गति, तीव्र गति से यहाँ पर नृत्य किया जाता है। तो पहला कथन तो हो गया गलत। कथन 2 क्या है कि जो चौफला नृत्य है, इसमें नर्तकों की संख्या प्रायः सम होनी चाहिए तथा इसमें किसी भी बाहरी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो दूसरा कथन सही है। तो इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं केवल दूसरा कथन सही है। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। डॉक्टर शिवानंद नौटियाल, इनके अनुसार गोल घेरे में 2 दल बनाकर मध्य लय में किया जाने वाला जो नृत्य है उसे बोलते हैं लालुड़ी चौफला। और जो खड़ा चौफला है, इसमें द्रुत गति, तीव्र गति से अत्यंत मोहक ठुमकों के साथ ये किया जाता है। तो 2 प्रकार के यहाँ पर बोला गया है चौफला जो नृत्य है, एक है लालुड़ी और दूसरा है खड़ा चौफला। चौफला एक श्रृंगार प्रधान नृत्य है। इसमें नर्तकों की संख्या प्रायः सम होनी चाहिए, और इस नृत्य में किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। इसमें हाथों की ताली, पैरों के थाप और आभूषणों की ध्वनियों, इनसे इसे मादकता प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 सूचियां दी गई है और सही कूट का हमें यहाँ पर चयन करना है। हारुल नृत्य, हारुल नृत्य का संबंध किससे है? तो जो हारुल नृत्य है, ये रणसिंगा जो रामतुला होता है, इस वाद्य यंत्र इसमें अनिवार्य रूप से प्रयोग किया जाता है। सरों नृत्य, ये ढाल और तलवार से नृत्य किया जाता है। चौफला जो चौफला नृत्य है, इसमें किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। और जो लांगवीर नृत्य है, इसमें बांस और डंडे के शिखर पर संतुलन किया जाता है। लांगवीर जो नृत्य होता है, पुरुषों द्वारा ही किया जाता है। तो आप देख सकते हैं, ए का हो गया 4, बी का हो गया 3, सी का हो गया 1 और डी का हो गया 2। तो इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। हारुल नृत्य ये जौनसारी जनजाति का प्रमुख वीर गाथात्मक नृत्य है, ये जिसमें रणसिंघा जो कि रामतुला होता है, इस वाद्य यंत्र का अनिवार्य रूप से इसमें बजाया जाता है। सरों नृत्य एक युद्ध शैली का नृत्य है, और इसमें जो नर्तक होते हैं ये अनिवार्य रूप से तलवार और ढाल का ये प्रयोग करते हैं। चौफला नृत्य एक ऐसा श्रृंगार प्रधान नृत्य है जिसमें किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता। इसमें ताली हो गया, पैरों की थाप हो गया और आभूषणों की ध्वनि, इसका यूज किया जाता है। लांगवीर नृत्य ये केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, जिसमें पुरुष बांस के डंडे के शिखर पर संतुलन बनाते हुए ढोल नगाड़ों के साथ ये नृत्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चौफला नृत्य की तुलना भारत के किन अन्य राज्यों के नृत्यों से की जाती है? तो जो चौफला नृत्य है, इसकी तुलना किसे की जाती है? बिहू,
जो कि असम का नृत्य है, बिहू, और गरबा जो कि गुजरात का नृत्य है, इससे तुलना की जाती है चौफला नृत्य की। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चौफला नृत्य बिहू असम का है और जो गरबा है ये गुजरात का है। इस श्रेणी का ये नृत्य है। इसमें पुरुष नर्तकों को चौफुला कहा जाता है। जो पुरुष नर्तक होते हैं उन्हें बोला जाता है चौफुला और स्त्री नर्तकों को कहा जाता है चौफुलों। चौफुलों होती है स्त्रियां। चौफला नृत्य में सामूहिक रूप से चौफला गीत गाया जाता है। तो चौफला गीत यहाँ पर गाया जाता है और शिवानंद नौटियाल के अनुसार इसकी जो खड़ा चौफला है और लालुड़ी चौफला, ये दो शैलियां बताई गई है शिवानंद नौटियाल के अनुसार। खड़ा चौफला और एक है लालुड़ी चौफला। क्वेश्चन नंबर 5, चौफुला क्या है? तो चौफुला क्या है? एक नृत्य है। तो सी ऑप्शन सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6, यहां पर दो कथन दिए गए हैं और सही कथन का हमें यहां पर चयन करना है। देहरादून के जौनसार बाबर क्षेत्र के होड़ा नृत्य में पासी पक्ष कौरवों तथा साटी पक्ष पांडवों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये जो पहला कथन है ये यहाँ पर गलत हो गया है, क्योंकि यहाँ पर ये जो क्रम है बदल दिया गया है। जो पासी था, जो पासी पक्ष है ये है पांडवों का, और जो साटी पक्ष है ये है कौरवों का। तो पहला कथन तो हो गया गलत। दूसरा कथन क्या है कि जो ठोड़ा नृत्य है इसमें केवल पुरुष प्रतिभा करते हैं और वे प्रतिद्वंदी के तीरों से अपनी टांगों की सुरक्षा हेतु टांगों पर मोटा कपड़ा जो कवच के रूप में यहाँ पर लपेटते हैं। तो दूसरा कथन ये सही है, इसके बारे में ये जानकारी सही है। तो केवल कथन 2 सही है, इसलिए बी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। कथन ये गलत है क्योंकि जो ठोड़ा, जिसको ठोड़ा नृत्य भी कहते हैं, इसमें 2 पक्ष होते हैं, जिनमें एक होता है पाशी जो कि पांडव पक्ष होता है और दूसरा है साठी जो कि कौरव पक्ष होता है। ये तीर धनुष से किया जाने वाला नृत्य है और इसमें केवल पुरुष प्रतिभाग करते हैं और अपनी टांगों की सुरक्षा के लिए मोटा कपड़ा यहाँ पर लपेटते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 2 सूचियां दी गई है और सही कूट का यहाँ पर चयन करना है। थड़िया नृत्य, जो थड़िया नृत्य है ये विवाहित लड़कियों के पहली बार मायके आने पर किया जाता है चौक में, थाड़ में। ठोड़ा जो नृत्य है, जो ठोड़ा नृत्य है ये तीर धनुष के साथ नृत्य किया जाता है। घुघुती जो नृत्य है, घुघुती नृत्य छोटे बालक बालिकाओं द्वारा मनोरंजन हेतु किया जाने वाला नृत्य है। और जो हंदिया नृत्य है, तो हंदिया नृत्य बूढ़ी दिवाली के अवसर पर जौनसार में ये किया जाता है। तो ए का हो गया 3, बी का यहाँ पर 4, सी का यहाँ पर 2 और डी का 1 हो गया। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। जो थड़िया नृत्य है ये विशेषतः विवाहित लड़कियों के पहली बार मायके आने पर थड़ अर्थात आंगन या चौक में वसंत पंचमी से बिखोती जो विश्वत संक्रांति है यहाँ तक ये किया जाता है। जो ठोड़ा नृत्य है, जिसे ठोड़ा नृत्य भी कहते हैं, ये देहरादून जनपद के जौनसार बाबर क्षेत्र का लोक नृत्य है। इसमें धनुष और तीर इसका प्रयोग किया जाता है और ये केवल इसमें केवल पुरुष प्रतिभाग करते हैं। घुघुती नृत्य ये विशेष रूप से छोटे बालक बालिकाओं द्वारा केवल उनके मनोरंजन हेतु किया जाने वाला ये नृत्य है। जो हंदिया नृत्य है ये जौनसार क्षेत्र में बूढ़ी दिवाली के विशिष्ट अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 8, बगड़वाल नृत्य, जो बगड़वाल नृत्य है किस पौराणिक वीर नायक की प्रेम कथा और वीरता को दर्शाता है? तो जो बगड़वाल नृत्य है ये दर्शाता है जीतू बगड़वाल की। जीतू बगड़वाल की प्रेम कथा और वीरता को इस नृत्य में दर्शाया जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब है। बगड़वाल नृत्य उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य और नाटिका है। ये पौराणिक वीर नायक जीतू बगड़वाल की प्रेम कथा और वीरता को दर्शाता है। इस नृत्य नाटिका में उनके जीवन, मृत्यु और अलौकिक शक्तियों को मंचित किया जाता है, यहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, सरों, हारुल, छोपती और लंगवीर ये क्या है? ये क्या है? ये है उत्तराखंड के लोक नृत्य। ये उत्तराखंड के लोक नृत्य है। सरों, हारुल, छोपती और लंगवीर ये उत्तराखंड के लोक नृत्य है। सरों नृत्य एक युद्ध शैली का नृत्य है जो ढोल की ताल पर किया जाता है। जो हारुल नृत्य है एक जौनसारी जनजाति का एक प्रमुख नृत्य है और इस नृत्य में जो रमतुल्ला होता है, रणसिंगा, ये जो वाद्य यंत्र होता है ये अनिवार्य रूप से यहाँ पर उपयोग किया जाता है। छोपती नृत्य ये नृत्य रवाई जौनपुर क्षेत्र में विशेष रूप से किया जाता है और एक श्रृंगार शैली का नृत्य है। जो लांगवीर नृत्य है ये नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो इसमें केवल पुरुष प्रतिभाग करते हैं और इसमें पुरुष बांस के डंडे के शिखर पर संतुलन बनाते हैं।
दोस्तों, यदि आप यूकेपीएससी, यूकेटीपीएससी या उत्तराखंड की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अब आपकी पूरी तैयारी एक ही जगह पर उपलब्ध है, जरधारी क्लासेस ऐप में। यहाँ पर आपको मिलता है फुल वीडियो कोर्सेज, क्लास वाइज नोट्स और टेस्ट सीरीज। एग्जाम पैटर्न के अनुसार आपको यहाँ पर कंटेंट दिया गया है और सरल भाषा में पूरा सिलेबस आपको समझाया गया है। उत्तराखंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जरधारी क्लासेस का ऐप आज ही प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, 2 कथन दिए गए हैं और सही विकल्प का चयन करना है। कथन 1 है कि उत्तरकाशी और जौनसार भावर में किए जाने वाले रांसो नृत्य को झेंता रासो या घुंडिया रांसो के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जानकारी सही है कि जो रांसो नृत्य होता है इसे झेंता रासो और घुंडिया रांसो के नाम से भी जाना जाता है। कथन 2 है कि बगड़वाल नृत्य में पौराणिक वीर नायक जीतू बगड़वाल के जीवन, मृत्यु और अलौकिक शक्तियों का मंचन किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ही कथन ये सही है, तो इसलिए सी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। रांसो नृत्य उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों का पारंपरिक लोक नृत्य है जिसे झेंता रासो या घुंडिया रासो के रूप में भी जाना जाता है। जो बगड़वाल नृत्य है ये गढ़वाल क्षेत्र का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य और नाटिका है जो जीतू बगड़वाल की प्रेम कथा, वीरता को दर्शाता है। इसमें उनके जीवन, मृत्यु और अलौकिक शक्तियों को प्रदर्शित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, 2 सूचियां दी गई है और सही कूट का चयन करना है। जो ठोगड़ा नृत्य है तो इसके बारे में क्या जानकारी है। सूची 2 में ठोगड़ा नृत्य, इसमें नृतक 2 पक्षों में, एक पासी पांडव और साठी जो पक्ष होता है कौरव, इनमें विभाजित किया जाता है। तो 1 का 1 हो गया। चौफला नृत्य है। चौफला नृत्य डॉक्टर शिवानंद नोटियाल, इनके अनुसार खड़ा और लालुड़ी शैली का ये इसमें उल्लेख किया गया है। तो 2 शैली में बांटा गया है शिवानंद नोटियाल के अनुसार, तो बी का 2 हो गया। बगड़वाल नृत्य ये वीर नायक जीतू की प्रेम कथा, मृत्यु और अलौकिक शक्तियों का मंचन इसमें होता है, सी का 3। रणभूत नृत्य वीरगति प्राप्त व्यक्तियों की आत्मा शांति है तो इसे देवता घिराना भी कहते हैं। तो हाँ, जो रणभूत नृत्य है ये जो वीरगति प्राप्त जो व्यक्ति है इनके इसमें जो रणभूत नृत्य किया जाता है और इसमें देवता घिराना भी इसे कहते हैं, देवता घिराना। तो इसलिए ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 1 2 3 4। ठोड़ा, जो ठोड़ा नृत्य है इसमें अनिवार्य रूप से 2 पक्ष होते हैं, एक हो गया पांडव पक्ष और दूसरा हो गया कौरव पक्ष, और तीर धनुष से ये नृत्य किया जाता है। चौफला नृत्य, इसको 2 शैलियों में बांटा है डॉक्टर शिवानंद नोटियाल ने। इनके अनुसार एक होता है खड़ा चौफला और दूसरा होता है लालुड़ी चौफला। बगड़वाल नृत्य, ये जो जीतू बगड़वाल थे इनके जीवन के संबंधित ये दर्शाया जाता है। और रणभूत जो नृत्य है ये युद्ध भूमि में वीरगति प्राप्त करने वालों को देवता के समान पूजते हैं। गढ़वाल में जो राजाओं के समय जो युद्ध भूमि में वीरगति प्राप्त हुए थे तो देवता के समान इन्हें पूजा जाता है और इनकी आत्मा शांति हेतु ये होता है रणभूत नृत्य, और इसे देवता घिराना भी कहते हैं, देवता घिराना। क्वेश्चन नंबर 12, नवविवाहित महिलाओं द्वारा मायके आने पर और किशोरियों द्वारा गोल परिधि में किए जाने वाले नृत्य कौन सा है। ये नृत्य कौन सा है, यह है झुमेलो नृत्य। झुमेलो नृत्य है, इसमें नवविवाहित महिलाएं मायके आने पर और किशोरियों द्वारा गोल परिधि में किया जाने वाला नृत्य है, तो ये नृत्य है झुमेलो नृत्य। ये ऑप्शन सही जवाब है। झुमेलो नृत्य नवविवाहित महिलाओं द्वारा मायके आने पर किया जाता है और ये नृत्य किशोरियों द्वारा गोल परिधि मंडलाकार में ये किया जाता है। इसमें नर्तकियां कंधों में हाथों को डालकर, थोड़ा झुककर और कदमों को आगे पीछे करके ये नृत्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, नृत्यों के क्षेत्रीय नामों के आधार पर यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं और हमें सही विकल्प का चयन करना है। सरों एक युद्ध शैली का नृत्य है, सही जानकारी है। सरों नृत्य की शैली को ही कुमाऊं क्षेत्र में छोलिया नृत्य कहा जाता है, दूसरी जानकारी भी सही है। तो पहली दूसरी जानकारी सही है। चांचरी नृत्य को कुमाऊं में झोड़ा तथा नैनीताल जनपद में भुइनी नृत्य के नाम से जाना जाता है, ये भी सही है, तीसरी जानकारी। चांचरी नृत्य को चमोली के कुछ स्थानों में दाकुड़ी नृत्य कहा जाता है और ये बिना वाद्य यंत्र के होता है, तो ये जानकारी पूरी तरह से सही नहीं है। यहाँ पर ये जो लिखा गया बिना वाद्य यंत्र के होता है ये गलत है। इसमें हुड़की वाद्य यंत्र बजाया जाता है, हुड़की वाद्य इसमें बजाया जाता है, तो इसलिए चौथा वाला हमारा ये गलत। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है, इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा।
पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है। सरौ एक युद्ध शैली का नृत्य है। चांचरी नृत्य को कुमाऊं में झोड़ा नृत्य कहते हैं और नैनीताल जनपद में से ही भुइनी नृत्य के नाम से जाना जाता है। चांचरी नृत्य को चमोली के कुछ स्थानों में दाकुड़ी नृत्य भी कहा जाता है। तो दाकुड़ी नृत्य चमोली में कहा जाता है इसे। और इस नृत्य में हुड़की वाद्य बजाकर ये नृत्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, दो कथन दिए गए हैं और सही कथन का हमें यहाँ पर चयन करना है। हुड़की वाद्य यंत्र बजाकर किए जाने वाले चांचरी नृत्य में पुरुषों और महिलाओं के बीच गाए जाने वाले गीत जो होते हैं संवाद के रूप में होते हैं, प्रश्नोत्तरी के रूप में होते हैं। तो पहला कथन तो ये सही है। चौपला नृत्य को असम के बिहू और गुजरात के गरबा नृत्य की श्रेणी का माना जाता है। ये जानकारी सही है, जिसमें नर्तकों की संख्या हमेशा विषम होती है। तो ये गलत है, जो दूसरा पार्ट है इसका ये गलत है। इसमें जो नर्तकों की संख्या है वो होती है सम, इसलिए कथन 2 हमारा गलत हो जाएगा। आधी जानकारी इसमें सही है और आधी लास्ट में गलत हो गई, तो इसलिए केवल एक ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कथन 1 सही आंसर है। चांचरी एक श्रृंगार प्रधान नृत्य है जो हुड़की वाद्य बजाकर किया जाता है, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच गाए जाने वाले जो गीत होते हैं ये प्रश्नोत्तरी के रूप में होते हैं। चौपला नृत्य बिहू और गरबा श्रेणी का है, लेकिन इस नृत्य में नर्तकों की जो संख्या है वो प्रायः सम होनी चाहिए, सम यहाँ पर होती है। क्वेश्चन नंबर 15, रांसो नृत्य को अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो जो रांसो नृत्य है इसे किन नामों से जाना जाता है? तो झेंता रासो और घुंडिया रासो, इस नाम से इसे जाना जाता है, झेंता रासो और घुंडिया रासो। रांसो नृत्य उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों खासकर उत्तरकाशी जिले और जौनसार भावर का एक प्रमुख पारंपरिक लोक नृत्य है और इसे झेंता रासो या घुंडिया रासो के रूप में भी जाना जाता है। ये धार्मिक अनुष्ठानों, त्योहारों और विवाह जैसे सांस्कृतिक आयोजनों में किया जाता है ये नृत्य। क्वेश्चन नंबर 16, दो सूचियां दी गई है और सही कूट का चयन करना है। चांचरी नृत्य के बारे में क्या जानकारी सही है? तो चांचरी जो नृत्य है ये पुरुष और महिलाओं के बीच प्रश्नोत्तरी के रूप में गाए जाने वाले गीत है। छौपती नृत्य ये रवाई जौनपुर क्षेत्र का श्रृंगार शैली नृत्य है जिसमें छौपती गीत गाए जाते हैं। बुढ़ियात लोक नृत्य है ये जौनसारी समाज में जन्मोत्सव, शादी विवाह के अवसर पर ये नृत्य किया जाता है। हारुल नृत्य ये पांडवों के जीवन प्रसंग पर आधारित वीर गाथात्मक नृत्य है। आप देख सकते हैं ए का हो गया 3, बी का हो गया 1, सी का 2 और डी का 4, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चांचरी नृत्य महिलाओं और पुरुषों द्वारा किया जाता है जिसमें गाए जाने वाले गीत संवाद या प्रश्नोत्तरी के रूप में होते हैं। जो छौपती नृत्य है रवाई जौनपुर क्षेत्र में विशेष रूप से किया जाने वाला एक श्रृंगार शैली का ये नृत्य है। जो बुढ़ियात लोक नृत्य है ये जौनसारी समाज में प्रमुखता से जन्मोत्सव हो गया, शादी विवाह हो गया और हर्षोल्लास के अन्य अवसरों पर ये नृत्य किया जाता है, बुढ़ियात लोक नृत्य। हारुल जो नृत्य है जौनसारी जनजाति का नृत्य है जिसका मुख्य विषय है पांडवों के जीवन प्रसंग पर आधारित वीर गाथात्मक ये होता है। क्वेश्चन नंबर 17, गढ़वाल के विशिष्ट नृत्यों के संदर्भ में यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं और हमें सही कथन का चयन करना है। बगड़वाल नृत्य पौराणिक वीर नायक जीतू बगड़वाल की प्रेम कथा और वीरता को दर्शाता है, तो पहला कथन सही है। रांसो नृत्य को झेंता रांसो या घुंडिया रांसो के रूप में जाना जाता है, ये कथन भी सही है। मंडाण नृत्य में टोक जो मंडाण होता है इसके एक किनारे पर बाजगीर किसे बोलते हैं? जो ढोल दमाऊ वादक होते हैं, वाद्य यंत्रों को बजाते हैं और देवताओं का ये आह्वान करते हैं, ये भी सही है। तीसरी जानकारी होती है कि लांगवीर नृत्य में पुरुष बांस के डंडे के शिखर पर संतुलन बनाते हैं और ये बिना वाद्य यंत्र के होता है, तो ये तो सही है कि लांगवीर नृत्य पुरुष बांस के डंडे के शिखर पर संतुलन बनाते हैं, लेकिन बिना वाद्य यंत्र वाला जो पार्ट है ये गलत है, बल्कि इसमें ढोल नगाड़ों का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए कथन जो चौथा है ये पूरी तरह सही नहीं है, तो इसलिए पहला, दूसरा और तीसरा कथन ही सही हो जाएगा। इसका मतलब डी ऑप्शन सही जवाब है। बगड़वाल नृत्य यह पौराणिक वीर नायक जीतू बगड़वाल की प्रेम कथा और वीरता को दर्शाता है। रांसो नृत्य को झेंता रांसो और घुंडिया रांसो के नाम से भी जाना जाता है। मंडाण नृत्य में जो चौक होता है, मंडाण होता है, इसके एक किनारे पर बाजगीर जो ढोल धमाऊ वादक होते हैं ये वाद्य यंत्रों को बजाते हैं और देवताओं को ये आह्वान करते हैं।
जो लांगवी नृत्य है इसमें पुरुष बांस के डंडे के शिखर पर संतुलन बनाते हैं और ये नृत्य ढोल नगाड़ों के साथ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, वह कौन सा नृत्य है जिसमें पुरुष बांस के डंडे के शिखर पर संतुलन बनाते हुए नृत्य करते हैं? तो कौन सा नृत्य है ये? लांगवीर नृत्य। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 19 है, थड़िया नृत्य मुख्य रूप से किस अवसर पर किया जाता है? तो जो थड़िया नृत्य है किस अवसर पर ही किया जाता है? जब विवाहित लड़कियों के पहली बार मायके आने पर। तो विवाहित लड़कियों को पहली बार मायके आने पर ही किया जाता है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो थड़िया नृत्य है ये विवाहित लड़कियों के पहली बार मायके आने पर किया जाता है और ये नृत्य थड़ अर्थात आंगन या चौक में किया जाता है। ये नृत्य बसंत पंचमी से लेकर विषुवत संक्रांति तक ही किया जाता है, बिखोती तक। और इस नृत्य के दौरान मुख्य रूप से थड़िया गीत गाया जाता है। तो थड़िया नृत्य में थड़िया गीत गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, 2 सूचियां दी गई है और सही कोट का प्रयोग करना है। लालुड़ी चौफला, लालुड़ी चौफला ये क्या है? ये मध्य लय में नर्तक और नर्तकियों द्वारा गोल घेरे में 2 दल बनाकर किया जाता है, मध्य लय इसमें होती है। खड़ा चौफला इसमें तीव्र गति से, द्रुत गति से, अत्यंत मोहक ठुमकों के साथ एक किया जाने वाला गतिमान ये नृत्य है। पाशे और साठी, पाशे और साठी क्या है? पाशे और साठी ये ठौड़ा नृत्य में भाग लेने वाले पांडव और कौरव पक्ष होते हैं, 2 पक्ष होते हैं, पाशे और साठी पक्ष। बासगीर, बासगीर किसे कहते हैं? जो मंडाण में चौक के एक किनारे पर वाद्य यंत्र बजाने वाले जो ढोल दमाऊ वादक होते हैं। तो ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। तो इसलिए सी ऑप्शन हमारे यहां पर सही जवाब हो जाएगा। डॉक्टर शिवानंद नोटियाल के अनुसार जो लालुड़ी चौफला है इसमें नर्तक और नर्तकियां गोल घेरे में 2 दल बना लेते हैं और गीत मध्य लय में चलता है। जो खड़ा चौफला होता है इसमें इसकी विशेषता क्या है? इसमें द्रुत गति, तेज गति से यहाँ पर किया जाता है। ठौड़ा नृत्य, ठौड़ा जो नृत्य है देहरादून के जौनसार बाबर क्षेत्र का, जिसमें एक पासी पक्ष होता है अर्थात पांडव पक्ष और दूसरा है साठी अर्थात कौरव पक्ष। और बासगीर क्या होते हैं? ढोल धमाऊ वादक जो कि देवताओं का आह्वान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन है और इसका जवाब आपको देना है कमेंट सेक्शन में। चौफला और चांचरी नृत्यों की विशेषताओं पर यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं और सही कथन का आपको चयन करना है। दोस्तों अगर आपको जरधारी क्लासेस के ई बुक नोट्स आते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं jardhariclasses.in और आप हमारे ई बुक स्टोर में पहुंच जाएंगे, जहां पर जरधारी क्लासेस के सभी ई बुक आपको देखने को मिल जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में। तो वहां से आप जरधारी क्लासेस के ई बुक नोट्स भी ले सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों यदि आप यूकेपीएससी, यूकेटीपीएससी या उत्तराखंड की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अब आपकी पूरी तैयारी एक ही जगह पर उपलब्ध है, जरधारी क्लासेस ऐप में। यहाँ पर आपको मिलता है फुल वीडियो कोर्सेज, क्लास वाइज नोट्स और टेस्ट सीरीज। एग्जाम पैटर्न के अनुसार आपको यहाँ पर कंटेंट दिया गया है और सरल भाषा में पूरा सिलेबस आपको समझाया गया है। उत्तराखंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जरधारी क्लासेस का ऐप आज ही प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए।